हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? बहुत हार्ड चल रहा है ट्रेनिंग। तो गाइस, मुझे बताना था कि बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ज्वाइनिंग टाइम में। ठीक है गाइस, ज्वाइनिंग टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आपके कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा हो सकते हैं, मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट बात ये है कि जो आपके ज्वाइनिंग लेटर में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिसको आपको बनाना है, ठीक है, आपके पास दो दो आए होंगे, जो कि आपका कलेक्टर से सिग्नेचर होगा वो वाला, और एक जो रहेगा पुलिस वेरिफिकेशन एसओ फाइल, एसओ जो आपका जो ब्लॉक जो पुलिस स्टेशन का जो हेड रहता है उसका सिग्नेचर होगा, स्टाम्प होगा, वो वाला एक बनेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद एक बनता है जो आप ऑनलाइन से करोगे पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे, उसके बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग लेटर के साथ मिलके आया होता है वो बनता है, वरना उसके बगैर वो बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों सर्टिफिकेट हो गए। उसके बाद जब आपने एसएससी अप्लाई किया था, भले ही उसमें 10th पास मांगा उसने, ठीक है, उसने 10th पास मांगा। अगर आप जब ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो वहाँ पर आप चाहो तो 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हो, खाली 10th का दे सकते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपना जो भी मेरा सर्टिफिकेट है चाहे 10th का तो देना कंपलसरी है क्योंकि वहाँ पर उसने मांगा है 10th। ठीक है, उसके बाद आप +2 का भी देना चाहो तो +2 का भी दे देना, फिर डिग्री का भी देना चाहो तो डिग्री का भी दे देना। भले ही आपने अप्लाई के टाइम खाली 10th का सर्टिफिकेट आपने वहाँ पर दिया हो, बट आपके पास है, देखो अगर मैंने अप्लाई किया, ठीक है, एसएसजीडी मैंने अप्लाई किया, मैंने जब अप्लाई किया तब मैंने खाली 10th बोर्ड सर्टिफिकेट वहाँ पर दिया था, मैंने और कुछ दिया नहीं था। ठीक है, तो अगर चाहो तो आप ट्रेनिंग सेंटर में जाके अपना +2 सर्टिफिकेट भी वहाँ पर आप दे सकते हो कि मेरा +2 भी हो चुका है, या फिर आप डिग्री भी दे सकते हो कि मेरा डिग्री भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपने नहीं डाला है और आपको देना नहीं है +2 और डिग्री का सर्टिफिकेट तो आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, बट एक ना दिन आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसी डिपार्टमेंट में रहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एलडीसी वेलडीसी देंगे तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो डिग्री तब ऐड करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, जहाँ पर आपको पोस्टिंग होगा उधर आप एप्लीकेशन लिखोगे कि मुझे मेरे सर्विस बुक में मुझे मेरा डिग्री का सर्टिफिकेट ऐड करना है, जिससे कि आप एलिजिबल हो सको एलडीसी के लिए गाइस। ठीक है, तो यही है कि अगर आपका एम है कि नहीं मुझे सीआईएसएफ में रहना है, लॉन्ग टर्म तक रहना है, तो आप डिग्री का सर्टिफिकेट है तो अप्लाई डाल देना, अगर नहीं है तो मत डालना। ठीक है, जो मांगा है वो डालना। ठीक है, 10th सर्टिफिकेट वो दोनों सर्टिफिकेट, फिर आपका रह गया आपका कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट लगता है वो। ठीक है, जनरल का जैसे रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो जाने से हो जाता है। ठीक है, फिर जो एससी एसटी का ओबीसी का जब आपका डॉक्यूमेंट चेकिंग हुआ था तब आपका जो सर्टिफिकेट वहाँ पर उन्होंने मांगा था, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट या कैश सर्टिफिकेट जो भी एससी एसटी का जो भी मांगा था और जो आपने वहाँ पर प्रोवाइड किया था उन्होंने चेक करके आपको रिटर्न भी दे दिया होगा गाइस। ठीक है, तो उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको सारे कैरी करने हैं ओरिजिनल। ठीक है, तो उसके बाद आपका आधार कार्ड लेना है, और लगभग आप ज्वाइनिंग के टाइम में 20 से 30 पास फोटो लेके जाना गाइस। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, आपको हर डॉक्यूमेंट्स में एक एक फोटो देना पड़ेगा, आपका मतलब बहुत सारे फोटो लगेगा। ठीक है गाइस, ठीक है, कैसे बता देता हूँ, आपका एक डब्ल्यूटी बुक में लगेगा, फिर डब्ल्यूटी बुक में, ड्रिल बुक में, पीटी बुक में, फिर आपका कंपनी बुक में एक लगेगा, फिर आपका आईडी कार्ड में लगेगा, फिर आईडी कार्ड में फिर और एक लगेगा। हाँ, और एक जब आपका ये जो सिस्टमेटिक एम पावर ऑन होता है, जिससे कि आप अपना सारे लीव देख सकते हो, कितनी लीव बची है और कितना सैलरी आता है, सैलरी स्लिप वो जो आता है उसमें भी आपका एक फ़ोटो मांगेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ोटो चाहिए होगा। अगर कोई बैंक वाला आता है और आप इंटरेस्ट होते हो कि नहीं मुझे कुछ कराना है तो वहाँ पर भी आपको एक फ़ोटो देना पड़ेगा, या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए कराते हो तब भी आपको वहाँ पर फ़ोटो देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप 25 से 30 फ़ोटो ले जाओ। ठीक है, बिना कोई शक किए कि नहीं मैं 10 ले जाता हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो करवा लूँगा, वहाँ पर आप करवा नहीं पाओगे, फिर टेंशन होगी, इसके पीछे उसके पीछे घूमना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो पासपोर्ट हो गया, फिर उसके बाद आता है पान कार्ड। ठीक है, अगर पान कार्ड आपका अभी आपने अप्लाई किया, एक लड़के ने बोला कि सर मैंने तो अभी अप्लाई किया बट उसको आने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं है, अगर अप्लाई कर दिया आपके पास पान कार्ड है, ठीक है, पान कार्ड है तो आपको फटाफट जाना है एसबीआई बैंक में, आपको पान कार्ड और आधार कार्ड दोनों बैंक में ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड कर देंगे, फिर पान कार्ड भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है ट्रेनिंग सेंटर। फिर उसके बाद आता है आपका पासबुक। ठीक है, पासबुक आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद आता है चेक बुक। ठीक है, चेक बुक भी ओरिजिनल लेके जाना, और जो आप अपना एटीएम यूज करते हो एटीएम भी लेके जाना। ठीक है,
उसके बाद इतना हो गया, ठीक है, इतना ही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और कुछ नहीं। और जो डॉक्यूमेंट्स वो देंगे वहाँ पर आपको फिल कराएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर फिल करना, जो कि होता है एनपीएस का जो एक होता है ना, जो कि हमारा पेंशन होता है, नेशनल पेंशन स्कीम जो होता है ना, वो आपको वहाँ पर फिल कराएंगे, ठीक है। उसके लिए कोई टेंशन लेना नहीं है, बट उसके लिए आपको पान कार्ड रहना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तभी आपका प्राण कार्ड बनेगा, वहाँ पर एक प्राण कार्ड करके होता है, वो आपका बनेगा, ठीक है। जब आपके पास पान कार्ड रहेगा तभी वो बनेगा, ठीक है। तो आप अगर जाते हो, अगर आपका नहीं हुआ है, अगर फटाफट अप्लाई कर दो, 1-2 महीने के अंदर आपको आ जाएगा। तो घर वाले आपको उसका एक हार्ड कॉपी आपको बना के भेज देंगे, या फिर ऐसे करो कि कोरियर से, हाँ कोरियर से भी मंगा लो, या फिर पोस्ट ऑफिस से मंगवा लो, ठीक है। तो ये सारे हो गए डॉक्यूमेंट्स। और आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाते समय लगभग कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये लेके जाना है, ठीक है। या फिर 10,000 भी लेके जाओ, बट अकाउंट में 10,000 लेके जाना। अकाउंट में 10,000 मतलब अकाउंट में 5,000 रख लेना, और हैंड कैश एक 5,000 रखना, ठीक है। क्योंकि आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाते समय आपके जो ट्रेनिंग सेंटर के सामने कुछ दुकानें होंगी, वहाँ पर आपको कुछ ज़रूरत चीज़ चाहिए होंगी, ठीक है। और वो क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना, ठीक है। जो जो मैंने बहुत सारी चीज़ ले गया था जो कि यूजेबल नहीं थी, वहाँ पर मैंने यूज़ नहीं कर पाया था, और बहुत सारी मैंने चीज़ नहीं ली थी जो कि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बट बाद में मुझे जुगाड़ करना पड़ा, टेंशन था थोड़ा, बट मैंने कर लिया था एडजस्ट, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट आप कैश लगभग 10,000 रुपया लेके जाना, क्योंकि आपको वहाँ पर राशन मनी पे करना पड़ेगा, कुछ अलग अलग खर्चे भी अगर होंगे तो वहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो उतना हो गया। आपको एटीएम कंपलसरी लेके जाना, एटीएम आपको कंपलसरी चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में अगर कहीं पर भी कोई भी कैंटीन में से कुछ भी परचेस करते हो तो आपको वहाँ पर ट्रांजेक्शन खाली एटीएम से होगा, ठीक है। विदाउट एटीएम कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है गाइस। तो ये रहा, इतना सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स कब वहाँ पर चेकिंग होगा बताऊँ? आप जिस दिन पहुँचोगे, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग रहेगा, मतलब मेरा 24 तारीख को ज्वाइनिंग है, मैं 22 तारीख को पहुँच गया, तो उस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर नहीं ले लेंगे। मतलब 2 दिन, जब 24 तारीख आपका ज्वाइनिंग है, 24 तारीख के दिन आपको एक जगह में ले जाएंगे, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सारे फिल कराएंगे, कि आपको बताएंगे कि आप ये जॉब में एग्री हो, अगर मन है, इच्छुक है, करना चाहते हो। फिर वहाँ पर अगर नहीं करना चाहते हो अभी बता सकते हो, क्योंकि उसमें भी एक टर्म है कि अभी करना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो बता दो। ये क्यों पूछते हैं मैं ये और 1-2 वीडियो के बाद बताऊंगा गाइस, ठीक है। तो ये रहा मेन बातें। और हाँ, और ये रहा, अब जब गेट से एंट्री करने के लिए ना, आपको आपका आधार कार्ड विथ जो ज्वाइनिंग लेटर होगा, आपको वो दोनों दिखाने पड़ेंगे, तभी आप गेट के अंदर एंट्री होगे। और आधार कार्ड तो लेके जाना है, ठीक है गाइस। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कौन से डॉक्यूमेंट जो आपके साथ ज्वाइनिंग लेटर में जो आपको सर्टिफिकेट बनाने आया है, वो सर्टिफिकेट ले जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट तो जरूरत नहीं है, जो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बनाते हो। एम्प्लॉय कार्ड, जो एक होता है ना, एम्प्लॉयमेंट का जो एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसको आपको वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अदर डिग्री सर्टिफिकेट है, आप उसको ऐड करना चाहते हो तो कर देना, अगर नहीं करना चाहो तो मत करना। उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो आपका डॉक्यूमेंट चाहिए था, जो आपने वहाँ पर दिया था, और जो उन्होंने आपको कहा था कि ये जरूरी है और आपने उसको बना लिया था, वो लेके जाना। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए, ठीक है गाइस। और एक बात मैं भूल रहा था, अभी बता देता हूँ, आप वहाँ पर अपना एनसीसी सर्टिफिकेट भी दिखा देना। एनसीसी सर्टिफिकेट आप वहाँ पर दिखाओगे, वहाँ पर जेरॉक्स चाहिए होगा, ठीक है। और जो मेन बात है स्पोर्ट्स, ठीक है, अगर सीएसएफ में आप स्पोर्ट्स लाइन में जाना चाहते हो, आप कोई एथलीट हो या फिर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपको उनको दिखाना कि मैं इस गेम से मैं बिलोंग करता हूँ, ये गेम मैं खेलता हूँ, और यहाँ पर मैंने विनर लिया है, या रनर्स अप लिया है, या विनर इतनी बार हो चुका हूँ, या डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल, जो भी आपने खेला है उस सर्टिफिकेट को वहाँ पर दिखाना। और उससे पहली बात कि आप अपने सर्टिफिकेट जो भी वहाँ पर दिखाओ स्पोर्ट्स वाले, उसकी जेरॉक्स कॉपी रख लेना, ठीक है गाइस। क्योंकि मैं हैंडबॉल से बिलोंग करता हूँ, हैंडबॉल खेलता हूँ, तो मैंने वहाँ पर मेरे दोनों के दोनों ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे दिए हैं। तो अभी मुझे और एक एप्लीकेशन लिख के देना है, उसमें भी मुझे सर्टिफिकेट की जेरॉक्स लगानी है, बट मेरे पास वो सर्टिफिकेट जेरॉक्स है नहीं। तो मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दिया है कि मुझे मेरे जो सर्विस बुक में मेरे जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो मुझे रिटर्न कर दिया जाए, ताकि मैं एप्लीकेशन लिख के स्पोर्ट्स कोटे के लिए मैं जा सकूँ सीआईएसएफ के अंदर ही, ठीक है। तो ये सब बात रही इतनी। जो आपको गेम खेलना आता है वो गेम में आप टिक करना और गेम का बताना और रखना गाइस, ठीक है। तो बस इतना रहा डॉक्यूमेंट से जुड़ा। अगर डॉक्यूमेंट से जुड़ा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी रिक्वायर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, या फिर इंस्टाग्राम में बताना, मैं लिंक नीचे दे दूंगा। और अभी गाइस ये चैनल न्यू है यार, थोड़ा सपोर्ट कर दो, थोड़ा आई थिंक थोड़ा तो सपोर्ट मिल ही रहा है, बट और थोड़ा कर दो, ठीक है गाइस। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और हाँ, मेरे जो भी अभी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उनको देखो और प्यार दो और साथ दो।
बस इतना ही, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे, ना आके पैसा मांग रहा हूँ ना कुछ। बट मुझे ये मैं सब डिटेल्स क्यों प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉब्लम को फेस किया हूँ, ठीक है गाइस, ना कि और कोई रीज़न है कि आप ये प्रॉब्लम को फेस ना करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने पासपोर्टों के लिए बहुत आगे पीछे घुमा था कि मुझे पासपोर्ट चाहिए, ये वो, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, ठीक है। और मैंने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट दे दिए, वो भी प्रॉब्लम में पड़ गया मैं। तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम होंगे, वो भी आपको करना पड़ेगा, बट मैं नहीं चाहता कि आप उस प्रॉब्लम में उलझो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताना, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके बताना, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, फिर और एक वीडियो बनाऊँगा, टाइम मिलता रहेगा तो बनाऊँगा, क्योंकि अभी मेरा पूरा बॉडी ना, मतलब देखो यहाँ पर देख सकते होगे, ये मेरा घुटना थोड़ा फूला हुआ है, क्योंकि प्रॉब्लम होता है गाइस, ठीक है, ट्रेनिंग टाइम में। बट कभी भी गिव अप नहीं करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, पुराने वीडियो जल्दी देखना, बाय बाय।